योग विशुद्ध रूप से जीवन जीने का एक तरीका है। यह एक ऐसा तरीका है कि जिसे हम द वे ऑफ गुड लाइफ कहेंगे। एक बेहतर जीवन जीने का बेहतरीन तरीका, इसका नाम है योग। योग एक तरह से स्वास्थ्य से लेकर समाधि तक का एक महान सफर है। योग से हमारे भौतिक शरीर को भी लाभ मिलता है और हमारे आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक चेतना को भी लाभ प्राप्त होता है। भौतिक शरीर में इस रूप में लाभ होता है कि योग के द्वारा हमारा रक्त स्राव, रक्त प्रवाह दुरुस्त होता है। रासायनिक परिवर्तन पॉजिटिव बनते हैं। शरीर में आ चुकी जकड़न, जड़ता, प्रमाद दूर होते हैं। शरीर अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान बनता है। लेकिन जब हम इसे आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में लेते हैं तो योग के द्वारा व्यक्ति की प्राण शुद्धि, भाव चेतना की शुद्धि, ज्ञान चेतना की शुद्धि, न केवल शुद्धि वरन भाव चेतना और ज्ञान चेतना के विकास में भी योग के द्वारा मदद मिलती है। हर कोई व्यक्ति जन्मजात अपने साथ जैसी प्रतिभा लेकर आता है, केवल वैसी प्रतिभा लेकर जिया नहीं जा सकता वरन व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को पेंसिल की तरह नुकीली बनाना पड़ता है। योग भी हमें केवल परिणाम देता नहीं है, योग के द्वारा भी हमें परिणाम प्राप्त करने होते हैं। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो खुद परिणाम देती हो। प्रत्येक चीज के साथ एक लय होकर हमें उसका परिणाम प्राप्त करना होता है। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो कोई भी मार्ग हमें परिणाम देगा, और यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो दुनिया के महान से महान मार्ग भी निष्फल हो जाया करते हैं। जैसा कि हम सब लोग कहा करते हैं कि गाय हमें दूध देती है। मैं बता देना चाहता हूं कि गाय हमें दूध देती नहीं है। जो गाय हमें देती है अपने आप, वो तो कुछ और होता है, और जो हम प्राप्त करते हैं वो कुछ और होता है। यदि हम अपने आप देने के नाम पर कहें कि प्रकृति हमें देती है, गाय हमें देती है, तो भाई गाय तो हमें गोबर देती है। लेकिन गाय बहुत बड़े खजानों को अपने आप में छिपाए हुए है। वो शक्ति का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, वो दूध का भंडार है, और दूध वो अपने आप नहीं देती वरन दूध हमें बूंद दर बूंद निकालना होता है। ऐसा हुआ एक राजा के सामने किसी ने गौ माता की प्रशंसा की और कहा कि आपके राज्य में और तो सारे धन है लेकिन गाय नहीं है। आप गाय मंगवाइए, वो अमृत जैसा दूध देती है जिसे पीने से पौष्टिकता बढ़ती है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। तो आप अपने नगर में
ढेर सारी गायों को मंगवा लीजिए। राजा को बात जच गई और उसने अब तक चूंकि गायें देखी नहीं थी, सो उसने परदेश से विशेष ऑर्डर देकर के और गायें मंगवाई। राजमहल से ही उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि जाओ गाय जो कुछ देती है ले आओ। तो वो स्वर्ण थाल लेकर के गायों के पास पहुंचते हैं। तो इतने में ही थोड़ी देर बाद अनुचर आते हैं तो राजा को देते हैं कि राजन ये गाय ने दिया है। तो पास ले जाता है, सूंघता है तो बदबू आती है और कहता है छी छी, तो गाय ये देती है। लगता है कहीं मेरे अनुचरों के द्वारा गलती ना हो गई हो। वो दोबारा अपने अनुचरों को भेजता है। थोड़ी देर के बाद अनुचर फिर आते हैं और कहते हैं राजन ये लीजिए, गाय ने इस बार यह दिया। वो थोड़ा सा उसमें से उठाता है और मुंह में रखता है, बोले थू थू, ये दिया है, बड़ा गंदा है, बड़ा दुर्गंधित है। तो जो व्यक्ति गायों को लाने का स्पेशल अनुरोध करता है, उस व्यक्ति को बुलाया जाता है दंड देने के लिए कि तूने कहा था कि गाय हमें अमृत जैसा दूध देती है, जबकि गाय ने तो ये मल मूत्र गोबर और ये सब दिया है, ये तो दुर्गंध मार रहा है जो गाय ने दिया है। तो व्यापारी कहता है राजन, जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सही तरीका आना चाहिए। गाय से भी अगर हमें लेने का तरीका नहीं आता तो उससे भी हमें दुर्गंधित चीज ही मिलेगी, पर अगर लेने का तरीका आता है तो हम इससे भी अमृत प्राप्त कर सकते हैं। और तब वो व्यापारी गायों के पास जाता है और गायों के थन के पास बैठ करके धार बधार दूध निकालता है, गर्म करता है, थोड़ी मिश्री मिलाता है और राजा को पिलाता है। बोले राजन चखो, ये गाय देती है। राजा उसे चखता है और कहता है वास्तव में ही यह जो तूने पिलाया है यह अमृत के समान है। गाय भी हमें देती नहीं है, गाय से भी हमें लेना होता है, लेने का तरीका आना चाहिए। योग से भी हमें तरीका मिल जाना चाहिए कि योग के द्वारा हम अपने जीवन में किस तरह से प्लस परिणाम उपलब्ध कर सकते हैं। योग जीवन के लिए अमृत है। यदि जीवन के पास जीवन है पर अमृत नहीं है तो जीवन केवल चलता फिरता शव भर हो जाएगा। पर जीवन के पास योग नाम का अमृत है तो जीवन न केवल व्यक्ति के भौतिक जीवन को सुखमय बनाएगा वरन उसे आध्यात्मिक चेतना का मालिक बनाते हुए उसे प्रभु के दिव्य पथ का अनुगामी बना देगा, उसे दिव्य ज्ञान का स्वामी बना देगा, उसे आत्मा नामक विशिष्ट धन का स्वामी बना देगा। वह अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में भी स्वर्ग का मालिक बनेगा और शरीर के त्याग करने के बाद भी वो अपने जीवन में स्वर्ग का अनुयायी बनेगा। तो योग हमारे लिए हर रूप में फायदेमंद है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसका आज तक कभी कोई नकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। और यदि कोई कहता है कि मुझे इसके नकारात्मक परिणाम मिले तो मैं कहूँगा उसे अभी तक गाय को दुहना नहीं आया। केवल गाय के पास गया और गौ माता से भी दूध पानी की बजाय उसने कुछ अनर्गल प्राप्त कर लिया। योग हमारे लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन जरूरी होता है। आहार, विहार और निहार व्यक्ति के स्वस्थ रहने के 3 आयाम हैं। पहला है आहार, दूसरा है विहार और तीसरा है निहार, अर्थात सम्यक प्रकार से भोजन का ग्रहण हो। नंबर 2, भोजन के पचाने के लिए सम्यक प्रकार से विचरण हो। और नंबर 3,
भोजन पच जाने के बाद उससे जो हमें पौष्टिक तत्व मिल गया है, उसके बाद जो बचा हुआ वेस्टेज तत्व था उसका विसर्जन। तो आहार, विहार और निहार ये अगर समुचित होते हैं तो व्यक्ति अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। मैंने कहा योग हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए आहार जरूरी होता है। हमें से प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना 1 घंटा योग अवश्य करना चाहिए। आज पूरे विश्व में योग के प्रति अद्भुत उत्सुकता जग रही है। अभी अभी मुझे जानने को मिला, सुनने को भी मिला कि चीन, वियतनाम, जापान में योग के ऐसे कैंप लग रहे हैं जिसमें एक कैंप में ज्वाइन होने वाले प्रत्येक शिविरार्थी को 1-1 लाख रुपए देने होंगे। और उसमें भी इतनी भीड़ हो गई है, इतने हजारों लोग उसमें शामिल हो गए हैं कि उन्हें हाथ जोड़कर मना करना पड़ रहा है कि अब अगले सत्र में हम आप लोगों को शामिल करेंगे। इस सत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में शिविरार्थी आ चुके हैं। यानी 1 लाख रुपये एक व्यक्ति को योग सीखने के लिए, सांस को कैसे लिया जाए ये सीखने के लिए, ध्यान कैसे किया जाए ये सीखने के लिए अगर देने पड़ रहे हैं तो इंसान देने को तैयार है, बशर्ते इंसान को जीवन जीने का एक ऐसा ऊर्जा भरा तरीका मिल जाए। तो 1 लाख रुपया एक व्यक्ति का दिया जा रहा है या लिए जा रहा है। तो योग के प्रति अब इतनी उत्सुकता जग गई है। चाहे जापान हो, लंदन हो, पाकिस्तान तक में भी योग का प्रवेश हो चुका है। तो कोई यह ना समझे कि योग कोई पंथ है, कोई परंपरा है। योग ना कोई पंथ है, ना कोई परंपरा है। योग तो विशुद्ध रूप से या तो जीवन जीने का आध्यात्मिक तरीका है और या फिर खुद से खुद की मुलाकात है। तो 1 घंटा व्यक्ति अपने आप के लिए समर्पित करता है। योग में 3 चीजों को व्यक्ति शामिल करें। पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम और तीसरा है ध्यान। 20 मिनट योग के लिए दो, 20 मिनट प्राणायाम के लिए समर्पित करो और 20 मिनट ध्यान के लिए। जब हम योग करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें तो किसी भी खुले वातावरण में चले जाएं, भले ही आपका भवन हो, घर की छत हो, वातावरण खुला हुआ होना चाहिए। दरवाजे खुले रखिए ताकि खुली हवा, खुली रोशनी आप तक पहुंच सके और उसका भी आपको लाभ मिल सके। तो खुले वातावरण में आसन कीजिए। योग के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उनमें पहली चीज की आवश्यकता है और वो है खुला वातावरण, और दूसरी चीज की जरूरत है प्रसन्न मनोदशा। तो मन अगर प्रफुल्लित रहेगा तो योग हमें और अधिक लाभ दे सकेगा। मुर्दे मन से अगर योग करोगे, योग तो क्या, मुर्दे मन से जो कुछ भी करोगे उसका परिणाम मुर्दे जैसा ही आएगा। और प्रफुल्लित उल्लसित मन के साथ, उल्लसित दिमाग के साथ हम जो कुछ करेंगे उसका परिणाम भी हमारे लिए उल्लास भरा ही आएगा। व्यक्ति की मनोदशा व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के परिणाम में सहायक बनती है। तो जिस कक्ष में भी हम योग करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें तो देख लें खिड़कियां खुली हुई हों, अपने मन की दशा को ठीक करें, मुस्कुराएं भीतर बाहर से। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मुस्कुराना अपने आप में ईश्वर को समर्पित किया गया एक सर्वश्रेष्ठ पुष्प है। किसी भी कार्य को करने से पहले मुस्कुराना परमपिता परमेश्वर को समर्पित किया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ पुष्प है।
क्योंकि मन की दशा हमने ठीक कर ली उस कार्य को शुरू करने से पहले। तो 3 बार ओम का उच्चारण करें। पहले ओम परमात्मा का वाचक है। ओम का स्मरण करना, ओम का उच्चारण करना एक तरह से परमात्मा चेतना को, ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा चेतना को अपने प्रति आमंत्रित करने का तरीका है। तो इसलिए पहले 3 बार ओम का उच्चारण कर लें और फिर 3 बार नवकार मंत्र, 3 बार गायत्री मंत्र और 3 बार शांति पाठ का उच्चारण कर लीजिए। कुल इसमें 1.5 मिनट आपके लगेंगे। नवकार मंत्र के द्वारा आप संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को अपनी ओर से नमन समर्पित कर सकेंगे और उस नमन के द्वारा आप ये प्रार्थना कर सकेंगे कि संसार की महान शक्तियों के पुण्य प्रभाव से मेरे जीवन का मंगल हो और मेरे जीवन के समस्त पापों का नाश हो। गायत्री मंत्र के द्वारा आप परमात्मा चेतना का आह्वान करते हुए अपनी बुद्धि को परमात्मा चेतना की तरफ लगाने का अनुरोध करते हैं, अर्थात यह भावना भाते हैं कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि सदा आपकी तरफ बढ़ती रहे, अर्थात हमारे जीवन के अंधकार में भी आपका प्रकाश सदा व्याप्त होता रहे। शांति पाठ का उपयोग करते हुए हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अर्थात हम ये शांति की भावना भाते हैं कि संसार में सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, हम सब एक दूसरे का भला चाहें, हमारे द्वारा किसी को भी किंचित भी कष्ट न पहुंचे। तो इस तरह से हम लोग शांति पाठ का उपयोग करते हुए फिर हम 18 मिनट 20 मिनट योगा के लिए समर्पित करें। सामने घड़ी रख लें ताकि आप लगातार 20 मिनट तक योगाभ्यास कर सकें। घड़ी रखने की सलाह इसलिए देता हूं कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो 5 मिनट में ही थक जाएं, तो पहले दिन दूसरे दिन में हो सकता है 5 मिनट में ही उबासियां आने लग जाए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति योग करवाएगा तो आप 1 घंटा कर लेंगे, पर उसी योग को जब स्वयं करने लगेंगे तो उदासीनता घेर सकती है। इसलिए घड़ी सामने रख लीजिए। 1 सप्ताह के बाद किसी चीज का परिणाम आएगा। लगातार 7 दिन तक जब आप 20 मिनट योग संपादित करेंगे तो अपने आप, जैसे कोई बच्चा स्कूल जाए तो पहले दिन ही तो उसे रस नहीं आता ना, लेकिन 10 दिन हो जाते हैं तो अपने आप वह स्कूल जाने का अभ्यस्त हो जाता है और फिर बच्चा रोजाना ही स्कूल चला जाने लगता है। तो फिर हम योगासन करें, सीधे सरल योगासन। जैसे सबसे पहले हम ताड़ासन कर लें। दोनों हाथों को अपने आप में, हाथ में हाथ डालें, अंगुलियों में अंगुलियां डालें और हाथों को ऊपर आसमान की तरफ करते हुए उन्हें पूरा का पूरा खिंचाव दें। तो ये कहलाएगा ताड़ासन। इसे 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें। पंजों के बल पर पूरे शरीर को ऊपर आसमान की तरफ खिंचाव देना, यह कहलाता है ताड़ासन। नंबर 2 में हम लोग करें और वो है अर्धकटी चक्रासन, जिसमें हम सीधे हाथ को कंधों के बराबर फैलाते हुए और फिर ऊपर ले जाते हैं आसमान की तरफ और उल्टी दिशा की तरफ जितना झुक सकते हैं झुकने की कोशिश करते हैं। मन ही मन 10 की गिनती गिनिए ताकि उतनी देर तक आप उस मुद्रा में रह सकें। योग या आसन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि आसन में हम जितनी देर तक रहेंगे हमारे लिए उस आसन का उतना ही परिणाम और लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो 3 बार हम लोग इस क्रिया को दोहराएं, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। सीधे हाथ से करें, उल्टे हाथ से करें। इसे हम कहते हैं अर्धकटी चक्रासन। जिन लोगों के कमर में दर्द ज़्यादा ना हो, कमर में खिंचाव देने की जिनको मनाही ना हो, उन लोगों को पाद हस्तासन
अवश्य करना चाहिए। ताड़ासन से शरीर की जड़ता दूर होगी, प्रमाद दूर होगा, और जैसे एक अंगड़ाई लेने पर व्यक्ति का प्रमाद दूर हो जाता है, आलस्य दूर हो जाता है, वैसे ही ताड़ासन करने से हमारा प्रमाद दूर हो जाता है। ताड़ासन क्या है? एक तरह से एक खास प्रकार से लीक जाने वाली एक अंगड़ाई है। अर्धकटी चक्रासन के द्वारा हमारी पसलियां मजबूत होती हैं, न केवल पसलियां वरन ठेठ पांव की जंघाओं तक उसके खिंचाव का असर पड़ता है, और वो ठेठ हमारे हाथों तक को स्वस्थ करता है। दोनों तरह की पसलियों को मजबूत करने के लिए और पसलियों के भीतर चलने वाली विशिष्ट प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को बल देने के लिए हम लोग अर्धकटी चक्रासन करते हैं। पर जिन लोगों के पेट में चर्बी ज़्यादा रहती हो, पेट की बीमारी की शिकायत रहती हो, बैठक में दर्द रहता हो, ऐसे लोगों के लिए पाद हस्तासन एक बहुत सीधा सरल उपयोगी आसन है। बच्चे भी कर सकते हैं इसे, कहीं कोई इस आसन को करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए पाद हस्तासन करते समय कि हमें घुटनों को मोड़ना नहीं चाहिए, जितना सहज रूप में बिना कोई झटका दिए सहज रूप में हम जितना झुक सकते हैं झुकें। दोनों हाथों से अपने दोनों पांवों को खड़े खड़े स्पर्श करना और उस मुद्रा में रुकना, इसका नाम है पाद हस्तासन। चौथे चरण में हम लोग त्रिकोणासन कर सकते हैं। दोनों पांवों को फैलाएं 2 से 2.5 फुट जितना, और सीधे हाथ की अंगुलियों को सीधे पांव से टच करें, फिर सीधे हों, फिर उल्टे हाथ की अंगुलियों को उल्टे पांव से टच करें, फिर सीधे हों। 3 कोण बन जाते हैं शरीर के। इस तरह से ये त्रिकोणासन कहलाता है। हमारी जंघा, बैठक की मांसपेशियों के लिए, पेट की आंतों की मजबूती के लिए एक बहुत सीधा सरल और बहुत उपयोगी आसन है। हाँ, यदि जिनको पूर्ण त्रिकोणासन आता है वे लोग पूर्ण त्रिकोणासन करें, और पूर्ण त्रिकोणासन नहीं आता है तो वो सीधे हाथ को सीधे पांव से टच करें, फिर सीधे खड़े हों, उल्टे हाथ से उल्टे पांव की अंगुलियों को टच करें और फिर सीधे हों। उसके बाद हम लोग बैठ जाएं। उपयोगी आसन और होते हैं, जैसे कि हम लोग तितली आसन करें, बटरफ्लाई, और हम शशांक आसन, अर्थात दोनों घुटनों के बल बैठ जाएं, पांव की पिंडलियों के बल पर बैठ जाएं, बैठक पीछे टिका दें, दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और हाथों को मोड़े बगैर हम लोग ज़मीन पर अपने सिर को टिकाएं और उस मुद्रा में रुकें। 10 तक की गिनती करें और फिर वापस सीधे हो जाएं। 3 दफ़ा इसे भी हम लोग दोहराएं। योग मुद्रा ये भी एक बहुत उपयोगी आसन है, कमर दर्द को ठीक करता है। अगर हमारी पिचोटी खिसकी हुई हो, नाभि खिसकी हुई हो, तो उसे भी ये दुरुस्त करता है। व्यक्ति के शील व्रत की साधना में, ब्रह्मचर्य की साधना में भी ये उपयोगी बनता है। ध्यान की भूमिका बनाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ आसन है और वो है योग मुद्रा। पद्मासन लगाते हैं, हाथ की कलाई को पीछे से बांधते हैं और नाक को ज़मीन से टच करते हैं, रुकते हैं। तो पहले ज़मीन से नाक को टच करते हैं, फिर हम घुटने से नाक को टच करते हैं, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। ये योग मुद्रा है। आपके अगल बगल में रहने वाले कोई भी योगाचार्य से, योग सिखाने वाले से आप लोग ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। कुछ आसन लेटकर किए जाने वाले होते हैं, जिसमें पाद उत्तान आसन, अर्थात हम सीधे लेट जाएं, सीधे पांव के पंजे को हम लोग 9 इंच से 1 फुट जितना ऊपर उठाएं और रोकें, फिर उसे नीचे लाएं, फिर उल्टे पांव को ऊपर उठाएं, रोकें और फिर वापस नीचे ले आएं। इसे हम लोग 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 10 दफ़ा कर सकते हैं। खास तौर पर जिनके घुटनों में दर्द रहता हो
पांव की पिंडलियों में सनसनाहट चलती हो, उनके लिए तो ये राम बाण का काम करता है। हम लोग पवन मुक्तासन भी संपादित करें तो जिसमें हम सीधे लेट करके घुटने को मोड़ते हैं और दोनों हाथों से घुटने को पकड़ते हुए उसे छाती से टच करते हैं, रुकते हैं उस मुद्रा में। फिर हम उल्टे पांव के घुटने को मोड़ते हैं, हाथों से पकड़ते हैं, छाती से टच करते हैं, उस दशा में हम रुकते हैं। फिर हम दोनों घुटनों को मोड़ करके छाती से लगाते हैं, नाक को घुटनों से टच करते हैं और उस मुद्रा में हम रुकते हैं। यह एक तरह से गर्भ दशा में जैसे शिशु रहता है उस तरह की ये अवस्था बन जाया करती है। तो ये पवन मुक्तासन है, ये व्यक्ति के संपूर्ण शरीर की आंतरिक नाड़ियों को स्वस्थ करता है। हाँ, अगर हम लोग और थोड़ा सा उस समय रिलैक्सेशन करना चाहें तो आगे पीछे घोड़े की तरह टिक टिक करें, रोलिंग करें लेफ्ट एंड राइट साइड में उसी मुद्रा को बनाए हुए, तो ये पवन मुक्तासन बहुत उपयोगी है। और इसके बाद हम लोगों को राजा रानी आसन करना चाहिए कि जिसमें हम दोनों घुटनों को मोड़ लेते हैं लेकिन पाँव के पंजों को ज़मीन से सटाए रखते हैं, दोनों हाथों को हम पंखों की तरह कंधे के बराबर खोल लेते हैं और दोनों घुटनों को हम सीधी दिशा की तरफ झुकाते हैं पर गर्दन को उल्टी दिशा की तरफ एंटी क्लॉक, अर्थात जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे ही हम कमर और पीठ के दर्द को निचोड़ते हैं। ये बहुत उपयोगी आसन है। अपन लोगों में से काफ़ी लोग ये आसन संपादित करते हैं, पर जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को चाहिए कि अपन लोग पीठ और कमर दर्द को दूर करने के लिए, चूँकि लोग आमतौर पर कुर्सियों पर बैठने के आदी हो गए हैं, दफ्तरों में बैठना पड़ता है, सुबह और शाम अगर हम राजा रानी आसन कर लें, 10-10 आवृत्तियाँ इसकी दोहरा लें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि व्यक्ति का कमर दर्द, पीठ दर्द कभी नहीं होगा और अगर है तो ठीक हो जाएगा। हम लोग छाती के बल उल्टे लेटकर नौकासन करें तो नौकासन करने से सर्वाइकल पेन, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ जो भी दर्द वगैरह होगा वो दुरुस्त होगा, खिसकी हुई नाभि पिचोटी भी ठीक होगी, धारण गोला जो कि अपनी भाषा में कहलाता है वो धारण गोला उससे ठीक हो जाएगा। नौकासन हम करते हैं तो हम पेट के बल, पेडू के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथों को, दोनों पाँवों को हम बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए उसे उठाते हैं। इसकी भी अपन लोग 3 आवृत्तियाँ कर सकते हैं। यदि सूर्य नमस्कार आता हो तो सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं अपन लोग संपादित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये योगासन मैंने आप लोगों से अर्ज किए हैं वो योगासन या इसके अलावा भी जो आपको अपने शरीर के मुआफिक लगते हों उन योगासनों को आप अपने शरीर के साथ, अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन 20 मिनट कुल मिलाकर के हमारे लिए योग के लिए ज़रूर समर्पित हो जाने चाहिए। पहले दिन या पहले 7 दिन या 10 दिन तक हमें योग करने के बाद शवासन अवश्य कर लेना चाहिए 5 मिनट का, ताकि जो खिंचाव आए हैं उसके बाद हमें रिलैक्सेशन मिल जाए, प्रॉपर रिलैक्स हो जाए हम। फिर हम 20 मिनट प्राणायाम के लिए समर्पित करें। तो प्राणायाम यूं तो ढेर सारे प्राणायाम हैं, पर एक आम व्यक्ति के लिए जो सीधे सरल प्राणायाम हो सकते हैं उनमें पहला प्राणायाम है, मैं अपने हिसाब से इनका नाम दे देता हूं। पहला है उदर शुद्धि प्राणायाम, दूसरा है दिमाग शुद्धि प्राणायाम, तीसरा है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और चौथा है शक्तिवर्धक प्राणायाम। पहला है उदर शुद्धि प्राणायाम, अर्थात हम लोग पलाखी मारकर सीधे बैठें, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। प्राणायाम कभी भी झुक करके नहीं करना चाहिए, हमेशा स्ट्रेट सीधे बैठ करके अपना प्राणायाम हम लोग संपादित करें। उदर शुद्धि प्राणायाम नंबर 1। इसे चालू भाषा में कपालभाति भी कहते हैं, जिसमें हम
पेट और पेडू में रहने वाली प्राण वायु को बाहर उलीचते हैं। सांस सहज लेते हैं, लेना इसमें उद्देश्य नहीं होता, केवल छोड़ना ही छोड़ना, अर्थात उदर और पेडू के भाग में जो अपान वायु रहती है, दूषित वायु रहती है, नेगेटिव वायु रहती है, उस नेगेटिव एयर को बाहर उलीचना होता है। तो हम इसे 20 से 30 दफा आधा मिनट से 1 मिनट तक हम इसे संपादित करें, और वो है कि सांस को केवल बाहर ही बाहर, नाक के रास्ते हमें बाहर उलीचना है, बाहर उलीचना है, पेट और पेडू का दबाव देते हुए बाहर 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 इसे फेंकना होता है। जैसे सांस भीतर आई, हम 1 मिनट तक सांस ले नहीं रहे हैं, वरन 1 मिनट तक या 30 दफा हम केवल सांस को बाहर बाहर पेट के दबाव के साथ बाहर फेंक रहे हैं। यह कहलाता है उदर शुद्धि प्राणायाम। दूसरा है, और वो है दिमाग शुद्धि प्राणायाम। इसमें हम दोनों हाथों को, मुट्ठियों को कंधे के बराबर ले आते हैं, मुट्ठी बांधकर कंधे के बराबर रखते हैं, और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस नीचे ले आते हैं। अर्थात दिमाग में जो भी कफ है, दूषित वायु है, दूषित तत्व है, नकारात्मक जो ऊर्जा है, ईर्ष्या, क्रोध, चिंता, तनाव, अवसाद जैसे जो कुछ भी तत्व हैं, उन तत्वों को हम लोग बाहर 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 फेंकते हैं। अर्थात सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हैं, और सांस छोड़ते हुए वापस हाथों को नीचे लाते हैं। गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं। एक प्रकार से दिमाग की शुद्धि का ये प्राणायाम है। 10 आवृत्ति इसकी पर्याप्त है। फिर हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। इसे चालू भाषा में अनुलोम विलोम कहते हैं, अर्थात प्योरिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हम अपने हाथ को नासिका प्रदेश के पास लाते हैं, सीधे हाथ को पहली 2 अंगुलियां ललाट प्रदेश पर लगाते हैं, सीधे अंगूठे को सीधे नाक की तरफ, और शेष 2 अंगुलियों को उल्टे नाक की तरफ। ये मुद्रा बन गई इसकी। और हम लोग सीधे नाक को बंद करके पहले उल्टे नाक से सांस जो भी भीतर भरी है उसको बाहर निकालते हैं, और फिर धैर्यपूर्वक उल्टे नाक से सांस को भीतर गहरा लेते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि उस समय हमारा कंसंट्रेशन श्वास की अनुभूति पर हो। तो उल्टे नाक से हम लोग सांस भीतर लेते हैं, और फिर उल्टे नाक को बंद कर देते हैं, और सीधे नाक का रास्ता खोल देते हैं, ताकि वो उल्टे से लेना, सीधे से निकालना, वापस सीधे से लेना, उल्टे से निकाल लेना, ये एक चक्र कहलाता है। हमें कम से कम 5 चक्र अवश्य करने चाहिए। 5 करें, फिर धीरे धीरे हम इसे 7 का क्रम दे दें, फिर हम 9 या 10 का क्रम दे दें। हम अपने शरीर के साथ देख लें कि हमारे साथ कितना क्या सूट हो चुका है। चौथा प्राणायाम है, और वो है शक्तिवर्धक प्राणायाम। तो शक्तिवर्धक प्राणायाम करने के लिए हम लोग सहज सीधी कमर बैठे हुए ही छाती से भीतर गहरी सांस लेते हैं। इसमें हम पेट पर प्रभाव नहीं पड़ने देते। पेट हमारा भीतर दबा हुआ रहता है, लेकिन हम छाती में गहरी लंबी सांस लेते हैं, और छाती में ही हम भरते हैं। 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड के लिए हम भीतर उस सांस को रोकते हैं, और वापस उसको पूरी गहराई के साथ बाहर उलीच देते हैं। तो जैसे हम किसी टायर ट्यूब में हवा भरते हैं, वैसे हम अपनी छाती में हवा भरते हैं। 2-5 सेकंड जितना हमसे सहज संभव होता है, हम उस सांस को रोकते हैं। सांस को गहरे लेने से जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिला है, और शुद्ध ऑक्सीजन हम जो भीतर रोकते हैं, तो उसका हमारे पूरे शरीर पर, हमारे पूरे मेरुदंड पर, शरीर के संपूर्ण तंत्रिका तंत्र पर उसका प्रभाव पहुंचता है। 2-5 सेकंड में ही भी सारा प्रभाव पहुंच जाता है, और हम वापस भीतर की दूषित वायु को लिए हुए हम उस वायु को बाहर वापस उलीच देते हैं। सांस अपने आप में स्वस्थ होने का, जीवन जीने का एक बहुत बड़ा आधार है। और हम लोग जैसे ट्यूब में हवा भर के
10 टन भार को भी ट्रक के जरिए कहीं भी पहुंचा सकते हैं, ऐसे ही दुर्बल हो चुके, चेहरे की चमक जिसकी खत्म हो चुकी है, शरीर जिनका दुर्बल हो चुका है, ऐसे शरीर को भी हम फिर से ऊर्जावान बना सकते हैं, कांतिमान बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं अपनी प्राणवायु के जरिए। तो ये शक्तिवर्धक प्राणायाम है जिसमें हम श्वास लेते हैं और छाती में भरते हैं। अगर आप लोग पहले चरण में 10 दफा अगर इस क्रिया को दोहराते हैं कि श्वास ली गहरी और छाती में भरा, भीतर रोके 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड सहज रूप में, और फिर उसको वापस बाहर उलीच दें। आप 10 आवृत्ति करके देख लीजिए। आप प्रथम दिन में ही इसका प्रभाव अपने वक्षस्थल में पाएंगे, अपने शरीर में पाएंगे, और मात्र 10 आवृत्ति करते ही आप देखेंगे आप भीतर से काफी ऊर्जावान हो चुके हैं। आपके शरीर के दबे हुए सेल से दबी हुई कोशिकाएं, सुप्त हो चुकी ऊर्जा फिर से जागृत हो चुकी है। और इसके बाद अभी तक हमारा इसमें करीबन 7-8 मिनट का समय लगा है। ये जो 4 तरह के हमने प्राणायाम किए हैं, इसके बाद हम लोग सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं या क्रिया योग कर सकते हैं। अर्थात ध्यान करने से पहले हम एक ऐसा प्राणायाम कर रहे हैं जो हमारे भीतर मन और शरीर के साथ, मन और श्वास के साथ एक ऐसा लय, एक ऐसा रिदम स्थापित कर देता है कि ध्यान में जो इंसान का चित्त 2 पल भी नहीं टिक पाता, पल पल में वो बदलता रहता है, भटकता रहता है। व्यक्ति के ध्यान लगाने में, एक ही बिंदु पर एकाग्र होने में उसको बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। और वो है एक ऐसी क्रिया कि जिसमें कि हम 5 बार ओम का उद्घोष करें, लंबा उच्चारण करें, 5 बार हम अपने भीतर दिमाग में ओम के वाइब्रेशन करें। ये सब दिमाग के लिए प्लस वाली बातें हैं। पहले हमने 5 बार ध्वनि का उच्चारण किया, अर्थात हमने ध्वनि के द्वारा अपने बाहरी वातावरण को निर्मल किया, और 5 बार वाइब्रेशन किया ओम के। तो ओम के वाइब्रेशन करने से हमारे दिमाग की कोशिकाओं को हमने एक खास ध्वनि, एक खास बीज मंत्र के द्वारा जागृत करने का प्रयत्न किया। और फिर हम अपने नासिका प्रदेश पर जागरूक होकर 10 मिनट तक प्राणायाम कर रहे हैं, 20-20 के क्रम से, 20-20 के क्रम से। अर्थात पहली लय जो बनेगी, 20 लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। आप चाहें तो सांसों के साथ 2 में से एक मंत्र को भी जोड़ सकते हैं। उनमें से एक तो है ओम और दूसरा है सो हम। सो यानी सांस लेना, हम यानी सांस छोड़ना। सो यानी वह, अहम यानी मैं। तो मैं कौन हूं? मैं वही हूं, अर्थात मैं ईश्वर की संतान हूं। ये भाव लेते हुए सो हम, लंबी गहरी सांस ली और लंबी गहरी सांस छोड़ी। 20 दफा हम लोग लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। तो 20 सांसों को लेने और छोड़ने में लगभग 1.5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन एक लय के साथ लंबी सांस लें, एक लय के साथ लंबी सांस छोड़ें। हम ध्यान रखें, हम अब ये जो प्राणायाम कर रहे हैं, क्रिया योग कर रहे हैं, ये सांसों के बीच में एक लय स्थापित करने के लिए, चित्त और सांस में एक लय स्थापित करने के लिए अपन इसका उपयोग कर रहे हैं। तो 20 दफा लंबी गहरी सांस और फिर 20 दफा सहज मध्यम सांस। क्या बताया मैंने? 20 दफा लंबी गहरी सांस और फिर 20 दफा कौन सी? सहज मध्यम सांस। ये एक चरण पूरा हुआ। 20 लंबी गहरी सांस, इसे आप लोग पूरी तरह जोड़ लें ताकि आप लोग दूसरों को भी करवा सकें, और खुद तो करते ही हैं आप लोग, दूसरों को भी करवा सकें। 20 सांस लंबी गहरी और फिर 20 सांस सहज मध्यम।
पहले जो हमने 20 सांस ली उसमें तो हमने प्रयास किया सांस को लंबा करने का, दूसरे में हमने कोई प्रयास नहीं किया। वो जो सहज जो चल रही है मध्यम सांस, हमने एक लय के साथ उसको लेते रहे। एक चक्र पूरा हुआ, वापस दूसरा चक्र शुरू। दूसरे चक्र में हम फिर दोबारा वही 20 लंबी गहरी सांस लेना और लंबी गहरी सांस छोड़ना। आप चाहें तो सांस के साथ ओम या सो हम, इसका स्मरण दिमाग में बना सकते हैं और जरूरत ना लगे तो कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सांस ही इसमें मुख्य है। बाकी ये तो दिमाग को सांसों के साथ एक लय करने के लिए ओम या सोहम है। तो वही 20 लंबी गहरी सांस लें, गिन के लें। अभी हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल प्राणायाम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अपने हाथों पर गिनती कर सकते हैं उसकी। तो 20 लंबी गहरी सांस लें और वापस वही 20 सहज मध्यम सांस लें। फिर तीसरा चरण शुरू, वही 20 लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। प्रत्येक सांस की अनुभूति करते हुए श्वास लें और श्वास छोड़ें। ठोस अनुभूति करते हुए श्वास लें और श्वास छोड़ें। तो वही 20 लंबी गहरी सांस लेना और वापस सहज मध्यम गति की 20 सांस लेना। अर्थात 1.5 मिनट का हमने जो लंबी गहरी सांसें ली हैं वो तो हुआ प्राणायाम, और अगले जो 20 सांस जो सहज मध्यम ले रहे हैं वो है सांसों का रिलैक्सेशन, विश्राम। पहला प्रयास, फिर विश्राम, फिर प्रयास, फिर विश्राम, फिर प्रयास यानी पुरुषार्थ और फिर विश्राम, ताकि लंबी गहरी सांसें लगातार लेने में आदमी थक सकता है। तो हमने 3 आवृत्तियां की हैं, पुरुषार्थ फिर विश्राम, पुरुषार्थ फिर विश्राम, फिर पुरुषार्थ और फिर विश्राम। 3 चक्र ये पूरे हुए गहरी सांस और सहज सांस के। अब हम 2 चक्र ऐसे करेंगे जिसमें हम 20 लंबी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद 20 तेजी के साथ सांस लेंगे और तेजी के साथ सांस छोड़ेंगे। अर्थात अब हमने सांसों को एक लय दे दी है, उसमें अब हम ऊर्जा भर रहे हैं और सांसों को एक तीव्रता देते हुए, गहराई में भी और गहराई देते हुए हम अपने शरीर के हर सेल्स को एक्टिव करते हैं, अपने शरीर में ऊर्जा भर रहे हैं। जैसे अंगीठी जलाते हैं, धीरे धीरे पहले हवा डाल रहे थे, अब अंगीठी हमें और तेज करनी है, तो अब हमने क्या कर लिया, उसमें हवा को और थोड़ा सा तेजी से हाथ चलाना शुरू कर दिया। तो अब हम 2 चक्र करेंगे जिसमें 20 लंबी गहरी सांस और फिर 20 थोड़ा तेजी से सांस, थोड़ी और तीव्रता से वो गहरी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो फिर ये चौथा चक्र हुआ जिसमें हम गहरी सांस लेंगे और फिर तेजी से सांस लेंगे। 5वें चक्र में हम फिर वापस वही गहरी सांस लेंगे और फिर वही तेज सांस लेंगे। और 5 चक्र पूरा होने के बाद हम लोग 5 दफा शांत स्वर में या तो ओम का उच्चारण करें और या फिर हम लोग सो हम का उच्चारण करें। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, शरीर, मन, प्राण, सब चीज़ों को हम लोग रिलैक्स दे दें। 5 मिनट तक हम लोग पूरी तरह विश्राम दशा में आ जाएं, अपनी कमर ढीली छोड़ दें। ये कहलाता है क्रिया योग, प्राणायाम का एक ऐसा प्रयोग जो लगभग 10 मिनट तक ये चलेगा, लेकिन 10 मिनट में इसने हमारे शरीर के सेल्स को, शरीर की कोशिकाओं को, शरीर की ऊर्जा को, शरीर की प्राण चेतना को सक्रिय करने में, चार्ज करने में हमें मदद दी है। प्राणायाम के द्वारा हम क्या करते हैं, प्राण वायु के द्वारा अपनी प्राण चेतना को चार्ज करने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि प्राणायाम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि प्राण वायु के द्वारा अपनी प्राण चेतना को चार्ज करने का नाम ही प्राणायाम है। प्राण वायु के द्वारा अपनी प्राण चेतना को चार्ज करने का नाम प्राणायाम है। याद रखो, गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना होता है।
प्राणायाम हमें परिणाम देता नहीं है, प्राणायाम को मन से करके उसका परिणाम प्राप्त करना होता है। मन लगाकर अगर हम करेंगे तो ये हमारे भीतर ऊर्जा का जागरण कर सकता है, ऊर्जा का विस्फोट कर सकता है, और इसके हमारे शरीर में, हमारे भौतिक शरीर में, हमारे आध्यात्मिक शरीर में, दोनों में ही इससे लाभ होंगे। 5 मिनट अब हम विश्राम कर रहे हैं, तो ये 20 मिनट हमने प्राणायाम में समर्पित किए। अब हम वापस सीधी कमर होकर के और मनोयोग पूर्वक अब ध्यान के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ध्यान का अर्थ होता है दिमाग को शांतिमय बनाना, एक बिंदु पर एकाग्र करना, अपने आप में दत्तचित्त करना। ध्यान करने के लिए मेरा अनुरोध रहेगा कि हम लोग अपने आप को सजग करें। पूरी तरह से अब हमारा प्राणायाम और प्रत्याहार दोनों सध चुके हैं। अब तो केवल हम धारणा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि अब मैं ध्यान में अपने आप को तत्पर कर रहा हूं। हमारी सचेतनता प्राणायाम और जो हमने ये जो क्रिया की है वो अपने आप में हमारे लिए इतनी पर्याप्त हो चुकी है कि ध्यान की भूमिका बनाने के लिए अब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हम अपने आप में इतने सजग हैं, इतने जागरूक बने हुए हैं कि हमारी सीधी सचेतनता हम लोग नाभि प्रदेश पर केंद्रित करें। तो नाभि प्रदेश पर ध्यान धरने से व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र, संपूर्ण शरीर का तंत्रिका तंत्र स्वस्थ होता है, एकाग्रता बनती है। ध्यान का मतलब होता है एक ही विषय पर, एक ही बिंदु पर अपने आप को सजग करना, एक ही तत्व पर अपने आप को लय बनाना, अपनी लय बनाना, अपने आप को लयलीन कर लेना, अपनी सजगता और जागरूकता को, अपनी सचेतनता को वहां पर केंद्रित कर लेना, इसका नाम है ध्यान। ध्यान यानी लगना, मन का लगना, मन का लगाना, इसका नाम है ध्यान। तो हम कहाँ लगाएं मन को, किसमें लगाएं मन को? अपनी बुद्धि को, अपनी जागरूकता को, अपनी बोध दशा को, अपनी सचेतनता को, अपनी मानसिक शक्ति, मानसिक चेतना को हम कहाँ लगाएं? अपने दिमाग को हम कहाँ लगाएं? आखिर मानसिक शक्ति, मन, चित्त, बुद्धि, जागरूकता, बोध दशा, ये सब हमारे दिमाग से ही जुड़े हुए अलग अलग पहलू हैं। तो हम अपने दिमाग को ठीक वैसे ही अपने आप में भीतर उतार लेते हैं जैसे कोई आदमी बाल्टी को कुएं में उतारता है, जैसे कोई आदमी टॉर्च लेकर के किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए निकलता है। तो हम अपने दिमाग को, दिमाग के कंसेंट्रेशन को हम नाभि के भीतरी और बाहरी प्रदेश पर अपने आप को कायम करने का प्रयत्न करते हैं, उतर जाते हैं भीतर। धीरे धीरे पहले चरण में तो लगता है ध्यान भटक रहा है, पहले चरण में तो लगेगा ध्यान भटक रहा है, लट्टू की तरह है। आप लोगों ने बचपन में लट्टू खेला होगा ना, डोरी बांध लेते हैं लट्टू पर, नहीं खेला आपने? आपने तो खेला होगा, मैंने तो खेला है। बचपन में कोई आदमी लट्टू ना खेला तो फिर बचपन क्या जिया? जब तक इंसान बच्चा ही ना हुआ तब तक वो बड़ा कैसे हो पाएगा? मेरे जैसा आदमी तो ये कहेगा कि जीवन भर ही एक बच्चे बनकर के जियो। आज सुबह ही मीरा जी से मेरी बात हो रही थी तो कहने लगे कुछ अच्छी बात कहिए ताकि मेरा दिन भर बड़ी खुशी के साथ बीते, दिन भर खुश रहूं। तो मैंने कहा तब फिर 2 काम करो। तो बोले क्या काम करो? मैंने कहा सिर्फ 2 काम करो। बोले क्या करूं? मैंने कहा पहला काम तो ये करो, थोड़े से पागल हो जाओ, थोड़े से पागल हो जाओ, चौंके। बोले ये आप क्या कह रहे हैं कि थोड़े से पागल हो जाओ? मैंने कहा हाँ, थोड़े से पागल हो जाओ, जिसे आप चाहते ना उसके लिए पागल हो जाओ, जिसे आप चाहते हैं उसके लिए थोड़े से पागल हो जाओ। तो बोले और दूसरा क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने कहा कि थोड़े से बच्चे बन जाओ। तो जो भी आपके इर्द गिर्द है उसको बच्चे की तरह जीने का आनंद ले लो। क्या कर लो?
पहला थोड़ा सा पागल हो जाओ। दुनिया में खुश रहने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है थोड़े से पागल हो जाओ, जिसे तुम चाहते हो उसके लिए पागल हो जाओ, और दूसरा बच्चे बन करके जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द जैसा भी वातावरण है उस वातावरण का आनंद लेना सीख लो। तो बच्चा बनना तो अच्छी बात है, लट्टू खेलना नहीं खेला तो एक बार खेल के देख लीजिए, ताकि आपको ध्यान करना आ जाएगा। लट्टू को अपन लोग डोरी से बांधते हैं और फिर जमीन पर फेंकते हैं। कुछ पल के लिए तो इधर उधर लौटता रहता है, इधर उधर घूमता है, और फिर अचानक एक पॉइंट पर आकर के केंद्रित हो जाता है जमीन पर, और फिर वो एक ही जमीन पर, एक ही पॉइंट पर फिर वो घूमता रहता है। कोई अगर पूछे ध्यान क्या है, मैं कहूँगा लट्टू का खेलना ही ध्यान है। कुछ पल के लिए वो इधर उधर दौड़ता है, घूमता है, और फिर एक बिंदु पर आकर के केंद्रित हो जाता है। वो लगता है टिक गया, वो दौड़ता रहता है, घूमता रहता है, पर घूमता है केवल एक ही बिंदु पर। कील आकर के टिक गई, घूम रही है चीज, लेकिन कील पर ही घूम रही है। तो हम अपने ध्यान को अपने नाभि प्रदेश पर 5 मिनट के लिए, लगभग 5 मिनट के लिए, जरूरी नहीं कि 5 मिनट हो कि 3 मिनट हो कि 7 मिनट हो। शुरुआती दौर पर मैंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति को 1 घंटा योग के लिए समर्पित करना चाहिए, तो 20 मिनट योग के लिए, 20 मिनट प्राणायाम के लिए और 20 मिनट ध्यान के लिए। तो 5 मिनट तक नाभि प्रदेश पर ध्यान करना है। कुछ सुनना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचार नहीं करना है, वरन हर सोच विचार को शांत करते हुए अपने कंसंट्रेशन को नाभि प्रदेश पर कायम करना है। इससे हमारे शरीर की प्राण चेतना स्वस्थ होगी, हमारा तंत्रिका तंत्र स्वस्थ होगा, और हमारा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और जब हमें लगे कि अब हमारा ध्यान कुछ एकाग्र हुआ, एक ही बिंदु पर केंद्रित हुआ, तब हम छाती के मध्य क्षेत्र की ओर, हृदय प्रदेश की तरफ, यहां पर आकर के हम अपना कंसंट्रेशन जो हमने नाभि पर कायम किया था, हम अपनी छाती के मध्य क्षेत्र में उस कंसंट्रेशन को कायम करें। अपनी जागरूकता को, अपनी सजगता को, अपनी सचेतनता को, अपनी मानसिक शक्ति को, अपनी बोध दशा को हम छाती के मध्य क्षेत्र में स्थापित करें, इस भाव के साथ, इस धारणा के साथ कि मैं अपनी अंतरात्मा से मिल रहा हूं, अपनी अंतरात्मा पर ध्यान धर रहा हूं, अपने हृदय में, अपनी छाती में अपने आत्म प्रदेशों का संवेदन कर रहा हूं। और लगातार 5 मिनट तक, जैसे हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, ऐसे ही हम लगातार 5 मिनट तक अपने छाती के मध्य क्षेत्र में अपनी अंतरात्मा का ध्यान धरें, अपनी आत्म चेतना का ध्यान धरें, जिसने कि हमारे इस अस्तित्व को धारण कर रखा है। हम उस तत्व का अपने भीतर ध्यान धरें। यहाँ ध्यान धरने से हमारी भाव चेतना का विकास होगा, हमारे भाव शुद्ध होंगे, हमारी भावनाएं निर्मल होंगी, सकारात्मक भावनाओं का निर्माण होगा। दिमाग से आदमी विचार करता है और हृदय में आदमी भावना रखता है। इमोशनलिटी, भावनात्मकता का जो संबंध है वो व्यक्ति के दिल से है, व्यक्ति के हृदय से है। और हमें हृदय पर ध्यान धरते हुए अपनी अंतरात्मा का ध्यान धरें। एक ही धारणा है कि मैं अंतरात्मा का ध्यान धर रहा हूं, अपने आप से मिल रहा हूं। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जितना आपका दिल चाहे, पर 5 मिनट तो होना ही चाहिए। 20 मिनट को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 5 मिनट नाभि पर, 5 मिनट हृदय प्रदेश पर, और 5 मिनट उसके बाद हम लोग अपने ज्योति बिंदु पर, ललाट प्रदेश पर, आज्ञा चक्र पर हम लोग अपने आप को कंसंट्रेट करें, और आज्ञा चक्र पर हृदय में हम अपनी अंतरात्मा का ध्यान धरें, पर ललाट प्रदेश पर हम अपने इष्ट प्रभु का ध्यान धरें, परमात्मा चेतना का ध्यान धरें, परमपिता परमेश्वर का ध्यान धरें। यहाँ पर ध्यान धरने से व्यक्ति को सिद्धों की चेतना के साथ उसका संपर्क जुड़ता है। और इसके अलावा जब हम अपने ललाट प्रदेश पर कंसंट्रेट होंगे तो हमें जो भौतिक लाभ मिलेगा, हृदय पर जब हम ध्यान धरेंगे तो हमें जो भौतिक लाभ मिलेगा वो यह है कि हमारी भाव चेतना शुद्ध होगी, और आध्यात्मिक लाभ यह है कि हम अपनी आत्मा के करीब होंगे,
अपने आत्मा के सानिध्य में उतरेंगे। और ललाट प्रदेश पर ध्यान धरने से आध्यात्मिक लाभ तो यह होगा कि हम प्रभु के दिव्य स्वरूप से हम लोग जुड़ेंगे, सिद्ध चेतना के साथ संपर्क जोड़ने में हम लोग सफल होंगे। और भौतिक लाभ यह होगा कि हमारी ज्ञान चेतना विकसित होगी, हमारे भीतर सम्यक ज्ञान का उदय होगा, प्रज्ञा की स्थिति का जन्म होगा। तो 15 मिनट का ये ध्यान जब हमारा हो गया तो फिर हम काया से, देह भाव से, हर भाव से हम मुक्त हो जाएं और केवल 5 मिनट अपने भीतर सजग बोध दशा बनाएं। ये जो 3.5 हाथ की काया है, केवल इस काया के प्रति जागरूक होकर हम अपने अस्तित्व में लीन हों। केवल बोध दशा है, केवल होश दशा है, केवल साक्षी दशा है। अब दिमाग शांत है, कहीं कोई भटकाव नहीं है, एक बिंदु पर पुरुषार्थ पूर्वक जो हमने ध्यान केंद्रित किया था अब वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम केंद्रित हो चुके हैं। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, जितना हमारे भीतर योग का उदय हुआ है, योग की प्रगाढ़ता बनी है, अब हम 5 मिनट केवल अपनी शांत समाधि दशा में बैठ रहे हैं। अब हम किसी बिंदु पर केंद्रित नहीं हो रहे हैं, वरन शांत समाधि की दशा में हम लोग 5 मिनट तक स्थित हो रहे हैं। और जब लगे अब हमारा चित्त वापस अपनी सहज प्रकृति में आ चुका है, यानी कि योग का जो 20 मिनट का ध्यान का जो 20 मिनट का चरण हमने अपनी शांति के लिए, अपनी समाधि के लिए, अपने भीतर के अंतर्बोध के लिए जो हमने समर्पित किए थे, उसका एक काल, उसकी एक बैठक हमारी पूर्ण हो चुकी है। ये 1 घंटे का हमने योग के लिए जो समय समर्पित किया, इसने हमें तन से भी स्वस्थ किया, हमें प्राणों से भी स्वस्थ किया, हमें ज्ञान से भी स्वस्थ किया, आध्यात्मिक चेतना से भी हम लोग जुड़े और एक तरह से हम लोग पूरी तरह समर्थ और ऊर्जावान बन चुके हैं। हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान बन चुके हैं। योग तो जीवन जीने का एक सहज सरल तरीका है। आखिर किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए हमें एक मेथड से तो गुजरना ही होगा, कोई ना कोई हमें मेथड तो अपनाना ही पड़ेगा। और जब वो मेथड हमारे साथ सहज अभ्यस्त हो जाएगा, जैसे किसी आदमी को अगर तबला सीखना हो तो उसे अंगुलियां कैसे चलानी है ये तो उसे सीखना ही होगा, एक योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके। और जब वो अंगुलियां उसकी सहज रूप में चलने लग जाएगी, तब न गुरु की ज़रूरत है और न किसी सहायक की आवश्यकता है, सहज में उसकी अंगुलियां चलने लग जाती हैं। तो जब तक हमें योग का पूरा अभ्यास नहीं हो जाता, तो 15 दिन, 1 महीना या किसी भी एक अच्छे गुरु के सानिध्य में, किसी भी कैंप में, शिविर में ज्वाइन करके और हम लोग योग और ध्यान और प्राणायाम को पूरी तरह ढंग से सीख लें, फिर तो ये हमारे जीवन के ऐसे अभिन्न अंग हो जाएंगे जैसे सूरज का प्रकाश सूरज के साथ रहता है, इंसान की छाया इंसान के साथ रहती है, फूल की खुशबू फूल के साथ रहती है, वैसे ही योग हमारे खाते पीते उठते बैठते जगते करवट बदलते हर रूप में हमारे साथ रहेगा। इसलिए तो कहते हैं हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, तुम हंसते खेलते हुए भी ध्यान धर लोगे। योग का लक्ष्य है, योग का उद्देश्य है, योग का ये परिणाम है कि व्यक्ति अगर पानी भी पिए तो उसमें भी योग की आभा होनी चाहिए। वो अगर सड़क पर चले तो उसके कदमों में भी एक ऐसी लय होनी चाहिए कि उसका चलना भी योग का हिस्सा कहलाए। और जब वो बोलता है तो उसकी शांति, उसकी प्रसन्नता उसकी वाणी के साथ इस तरह जुड़ करके निकलनी चाहिए कि उसकी वाणी का उपयोग भी योगमय बन जाए। तो अर्थात जो हमारे मन को दुरुस्त करे उसका नाम है योग, जो हमारी वाणी को ठीक करे उसका नाम है योग, जो हमारी काया की मरम्मत करे उसका नाम है योग, जो हमें हमारी आत्मा के करीब ले जाए उसका नाम है योग, जो हमें प्रभु की भक्ति से जोड़े, जो हमें प्रभु के साथ एक लय करे उसका नाम है योग। बगैर योग के इंसान का जीवन एक चलती फिरती लाश की तरह हो जाता है।
पर अगर योग हमारे जीवन के साथ जुड़ जाता है, योग का अर्थ ही होता है युज्यते इति योगः, अर्थात जो हमें जोड़ता है उसका नाम योग है। तो जो हमें जीवन के साथ जोड़े, अमृत के साथ जोड़े, उसका नाम योग है। अगर आपको लगता है ज़्यादा अभी कोई अवसाद है, तनाव है, तो मैं तो कहूँगा हास्य योग भी 1 मिनट का अवश्य कर लो, ताकि खुल के हंस लो। तो खुल के हंसने से हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं, दिमाग की कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और टेंशन दूर हो जाता है। जब कुकर में ज़्यादा भाप भर जाती है तो कुकर क्या करता है, सीटी बजा। तो हमारे भीतर भी ज़्यादा भाप भर जाए तो हम क्या करेंगे, एक सीटी बजाएंगे। खुल के हंस लिए, खुल के हंस लिए, यानी ये भी योग है। मैं तो कहूँगा जीवन को इस तरह जियो कि जीवन का हर चरण योग का चरण बन जाए। किसी से मिलना भी योग हो। इत्तेफाक से यह मत समझो कि बस ठीक है मिल लिए चले गए वो आ गए, नहीं, उसमें भी योग की आभा होनी चाहिए। तो आपका खान पीन, रहन सहन, पहनावा, हर एक के पीछे योग की आभा जरूर होनी चाहिए। अर्थात दिन भर मत खाते फिरो। योगी जैसे दिन भर नहीं खाता है वैसे दिन भर खाते पीते मत मरो। सीमित भोजन लो। अभी अभी मैं एक योगी की बात पढ़ रहा था 2 दिन पहले ही, जिसमें उन्होंने कहा कि सुबह का नाश्ता लेना समय की बर्बादी है। सुबह का नाश्ता लेना समय की बर्बादी है। मैं पढ़ करके चौंका, पर मैंने आनंद भी लिया इस लाइन का कि सुबह का नाश्ता करना समय की बर्बादी है। वो कहते हैं 2 टाइम खाना खाना पर्याप्त है इंसान के लिए। एक बार सुबह खा लिया, एक बार शाम को खा लिया। बोले और कितना खाओगे? पूरे विश्व में मैं आपको बता दूं इतना भोजन नहीं किया जाता जितना हमारे हिंदुस्तान में किया जाता है। हालांकि तपस्या भी जितनी हिंदुस्तान में की जाती है उतनी विश्व में कहीं नहीं की जाती। मगर होता यह है कि हम लोग एकादशी को व्रत करते हैं और दसवीं और द्वादशी को उसकी सारी खाना पूर्ति डबल चौबल कर लेते हैं। कई लोग उपवास करते हैं, तो आज अगर उपवास है तो पहले दिन, और उपवास का पारणा हो गया तो उसके अगले दिन। बड़ा महंगा होता है पारणा, है? रोजाना की रोटी सस्ती है और पारणे का भोजन महंगा होता है। जैनियों को देखो, पारणा करते हैं ना अगले दिन, तो तपस्या के अगले दिन वो पारणे में क्या करते हैं पता है? कैर खाते हैं। कैर कितना रुपए किलो आता है मालूम है? 300 रुपया किलो। उकाली पीते हैं, गरम मसाला देते हैं, उसमें घी डालते हैं, मूंग खाते हैं, मोगर लेते हैं, एक खाकरा और चाहिए, मुंह साफ करने के लिए पापड़ और चाहिए, और रूटीन की जिंदगी में 4 रोटी खाई छुट्टी हो गई। तो पारणा महंगा होता है। ठीक है, जो करते हैं उनका आनंद है, उसका भी एक आनंद है। कैर का भी फायदा है, मूंग का भी फायदा है, घी का भी फायदा है, सब चीज़ों का फायदा है। पर 2 टाइम खा लिया, बोले पर्याप्त हो गए। एक बार सुबह खा लो, एक बार शाम को खा लो। सीमित भोजन, ये योग है कि हमने आहार पर अंकुश लगाया, कपड़ों पर अंकुश लगाया। तो जो लोग जैसे हिंदुस्तान में नाश्ता करते हैं, सुबह उठते ही लोग क्या करते हैं पता है? चाय पीते हैं। सुबह उठते ही चाय पीते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ते के साथ फिर 1 गिलास दूध लेते हैं, फिर 10 बजे ऑफिस जाते हैं तो खाना खाते हैं, फिर दोपहर में साथ ले जाते वक्त दोपहरी टिफिन और साथ लेके जाते हैं, शाम को फिर लौट कर आते हैं तो फिर भोजन करते हैं, और रात को सोने से पहले फिर दूध पीते हैं। तो दिन भर हमारे यहाँ भोजन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमें एक योगी की तरह जीवन जीना चाहिए। अपने भोजन को सीमित करो, 2 समय खा लो, पर्याप्त मात्रा में जितनी जरूरत है उतना खा लो, दिन भर मुंह मत चलाते रहो। इससे उदर शुद्धि रहेगी, जीवन शुद्धि रहेगी, शरीर शुद्धि रहेगी। अच्छा होगा, सुबह उठते ही स्वस्थ रहने के लिए अच्छा है। आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी। रात को आप लोग पानी तांबे के लोटे में छान कर रख दीजिए, और सुबह अगर कब्ज की बीमारी हो तो ज़रूर इसका सेवन कीजिए, और 2 गिलास 3 गिलास खाली पेट पानी पी लीजिए, ताकि भीतर की जो नाली है ना उसकी सफाई हो जाए। भीतर की नाली की ढंग से सफाई हो जाए। 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लीजिए। और जो मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा है,
पुरानी किताबों को पढ़कर, इन योगियों की भाषाओं को सुनकर, वो ये है कि मुंह में पानी भरो, तांबे के लोटे में जो हमने पानी रखा था उसको मुंह में भरो और फिर 1 लीटर पानी पलकों को खोलकर अपनी दोनों आंखों में छिड़को ताकि उसमें ठंडक आए। तो ये ठंडक केवल आंखों को ही नहीं पहुंचेगी, हमारे दिमाग को भी पहुंचेगी। और खास तौर पर जिनको क्रोध ज़्यादा आता हो ना, गुस्सा ज़्यादा आता रहता हो, टेंशन ज़्यादा रहता हो, उनके लिए बहुत अच्छी दवा है ये कि अपनी आंखों को छिड़को, यहाँ की ठंडक अंदर तक भी पहुंचेगी, आंखों को भी रोशनी और ज़्यादा उपलब्ध होगी। तो सीमित मात्रा में भोजन का विवेक हम लोग रखें। सुबह उठ करके लैट्रिन जरूर जाएं, माल को पेट में ना रखें, उदर शुद्धि पहले कर लें, उदर शुद्धि के बाद ही योगासन करें, नहीं तो दूषित वायु हमारे भीतर बढ़ेगी और गैस की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। योग हमेशा शरीर शुद्धि के बाद ही करना लाभप्रद है। इसके बाद हम लोग कपड़ों के पहनावे में भी ध्यान रखें। एक योगी के कपड़े पहने, यूँ नहीं कि खूब महिलाएं लिपस्टिक लगाती फिरें, खूब नाखूनों को सजाती रहें। एक सहज अपना जीवन जियो, ज़्यादा श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। सादगी से बढ़कर श्रृंगार क्या होगा? सादगी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। तो अब सहज जीवन, सहज जिंदगी अपनी जियो। साबुन भी सप्ताह में 1 दिन यूज कीजिए, रोज साबुन न लगाएं। रोज साबुन लगाने से साबुन का जो कास्टिक है वो हमारे शरीर को नुकसान देता है। तो सप्ताह में 1 दिन साबुन का उपयोग करें। पर स्नान करने से पहले एक छोटा सा तौलिया वो अपने पास रख लें और पानी में उसे भिगोकर और पूरे शरीर में उसकी मसाज कर लें ताकि शरीर के जो छिद्र हैं वो उस तौलिए और पानी की रगड़ से सारे छिद्र खुल जाएं। तो इससे ये फायदा होगा कि शरीर का मैल बराबर हट गया। शरीर के छिद्र जो हम साबुन का उपयोग करके खोलते हैं वो छिद्र अपने आप सहज रूप में खुल गए। बाकी साबुन लगाने से कोई आज तक गोरा नहीं हुआ है, ये मत समझिएगा साबुन लगाने से अपन गोरे हो जाएंगे। साबुन लगाने से कोई आदमी गोरा नहीं होता। हाँ, अगर लगता है शरीर में अशुद्धि हो गई, ऐसा वैसा हो गया, तो साबुन लगा लें, इत्यादि कर लें। बाकी सप्ताह में 1 दिन साबुन पर्याप्त है। बालों में थोड़ा सा नारियल का तेल अवश्य लगाएं, भले थोड़ा सा ही लगाएं, पर लगाएं ज़रूर, ताकि उससे हमारे बालों के जो छिद्र हैं हमारे दिमाग से जुड़े हुए, उन छिद्रों में भी वो तेल का असर पहुंच सके, रूखापन ना रहे, सूखापन ना रहे। तो 2 बूंद ही सही तेल माथे में, बालों में लगा लें। ये हमारे लिए स्वस्थ रहने के तरीके हैं। देर रात तक अगर जगने की आदत हो तो उसे हम लोग छोड़ें और शाम को 10, साढ़े 10, अधिकतम 11 बजे तक हम लोग सो जाएं। ध्यान ये रखें कि सोते समय हम लोग सोने से पहले कोई भी एक अच्छी किताब पढ़ें, 1-2 पेज या 10 मिनट प्रभु का ध्यान धरें। टीवी देखते देखते न सोएं, क्योंकि अगर हम टीवी देखते देखते सोएंगे तो हमने जो अगड़म बगड़म टीवी में देखा है रात भर, हमारे सपनों में वही सब कुछ चल सकता है। तो सोने से पहले टीवी देखना है, देख लें। टीवी का मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। अगर टीवी में भी आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, कृष्णा देखते हैं, शिव महापुराण देखते हैं, महावीर चरित्र देखते हैं, या इस तरह से आप और कोई चीज़ देखते हैं, तो वो तो उल्टा फ़ायदा करता है हमारे लिए, ज़रूर देखना चाहिए। पर फिर भी अगर आप लोगों में से किसी को भी टीवी देखना अच्छा लगता है, देखें, पर बहुत ज़्यादा ना देखें। टीवी आधा घंटा 1 घंटा देखो, 5-5 घंटा टीवी के आगे मत बैठे रहो। आधा 1 घंटा थोड़ा मनोरंजन किया, बस काफ़ी है। लेकिन सोने से पहले देर रात तक टीवी देखने की बजाय एक अच्छी सी किताब के 2-3 पन्ने पढ़ें और फिर आराम से शांति और मौन दिमाग में धारण करते हुए श्री प्रभु को याद करते हुए लेट जाएं। तो योग के साथ व्यवहारिक जो कुछ और जो जागरूकताएं रखनी चाहिए हम लोग रखने का प्रयत्न करें, और इस तरह से हम लोग अपने आप को योग के साथ जोड़कर एक योगी का जीवन जीते हुए स्वस्थ, प्रसन्न और मधुर जीवन के मालिक बने, आध्यात्मिक जीवन के हम लोग मालिक बने। आज मैंने योग सूत्रों पर चर्चा करने की बजाय
इस बात की ओर आप लोगों का ध्यान केंद्रित किया है कि योग को हम प्रैक्टिकल रूप में किस तरीके से सहज रूप में कैसे जी सकते हैं। इस बिंदु पर आज अपन लोग एक दूसरे से रूबरू हुए हैं। कल अपन अब योग सूत्रों में प्रवेश करेंगे और एक एक भीतर की जो बारीकियां हैं, चित्त की, चित्त के संस्कारों की, चित्त के क्लेशों की, चित्त की वृत्तियों की, उनका कैसे निरोध किया जा सकता है, उन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, उनकी गहराइयाँ क्या हैं, वो हमारे जीवन के लिए कैसे प्लस हैं, कैसे माइनस हैं, अपन एक एक बारीकियों को अब धीरे धीरे क्रमशः समझने की कोशिश करते हैं। आज के लिए प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।